नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा में आज बात करेंगे 1973 में रिलीज हुई फिल्म गर्म हवा की। ये पहली फिल्म थी जिसमें फारूक शेख एक अहम रोल में थे। जब गर्म हवा का जिक्र हुआ तो फारूक शेख बोले, हिंदुस्तानी फिल्मों की अच्छी और क्लासिक फिल्मों की कोई लिस्ट कंप्लीट कभी नहीं हो सकेगी जब तक उसमें गर्म हवा शामिल ना हो। और गर्म हवा की आप कहानी देख लें कि कितनी दर्दनाक और कितनी दिल को छू लेने वाली और झिझोड़ लेने वाली जज्बात को कहानी है, लेकिन उसको कहने का अंदाज सिद्दीकी साहब का बिल्कुल सादा, शरीफाना और सच्चा अंदाज है। हर घर में चिता जलती थी, लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान वहां भी था यहाँ भी। गीता की कोई सुनता न कुरान की सुनता, हैरान सा ईमान वहां भी था यहाँ भी। आज किसे छोड़ा है मियां? बड़ी बहन को। बहनोई साहब तो पहले ही कराची जा चुके थे, आज उनके बाल बच्चे भी चले गए। गर्म हवा में भारत विभाजन का दर्द जिस तरह दर्ज किया गया है वो पहले कभी नहीं हुआ था। गोविंद निहलानी की तमस को आने में अभी 15 साल का वक्त लगना था। तमस और गर्म हवा भारत के दो टुकड़े हो जाने से पैदा हुई ह्यूमन ट्रेजेडी, यानी इंसानों की उहापोह, परस्पर अविश्वास, सपनों और उम्मीदों की गहरी पड़ताल है। गर्म हवा में मुख्य भूमिका निभा रहे थे बलराज साहनी, जबकि तमस उनके छोटे भाई भीष्म साहनी के उपन्यास पर बनाई गई थी, जिसमें खुद भीष्म साहनी एक प्रमुख भूमिका में थे। गर्म हवा इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित है, जिसकी स्क्रिप्ट कैफी आजमी और शमा जैदी ने लिखी है। खुद शमा जैदी बताती हैं, Well, actually, it started with Rajinder Singh Bedi, who was a very famous writer in Urdu, and he said कि एक फिल्म तुम उन मुसलमानों के बारे में बनाओ जो हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं गए। तो मैंने कहा आप लिख दीजिए। He said नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, तुम इस्मत से कहो। She was a very good friend of his, मगर स्क्रीन प्ले उससे मत लिखवाओ, तुम सिर्फ कहानी लिखवाओ उससे, क्योंकि वो बहुत गंदी स्क्रीन प्ले लिखती हैं, according to him. So I went to her and she wrote one story, and then she said, no, I think I need to revise this, and then she lost it. Then she wrote another story which was not like the first one, it was quite different. And then after a few weeks she said, oh, I was cleaning my cupboard and I found the first story also. We combined the two stories and I made a script which I showed my father and some other family friends, and they all said, no, as a story it's fine, but the politics is all wrong, because we showed the character going ultimately to Pakistan, and my father said that will not do, because if your story is about somebody who didn't go, then why are you showing him going in the end? गर्म हवा पार्टीशन के दौर में एक अधेड़ कारोबारी सलीम मिर्जा की जिंदगी में उठे तूफान को नजदीक से देखने में मदद करती है। सलीम मिर्जा पीढ़ियों से उसी आगरा में रह रहे हैं जहां आज उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसे में जब उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले जाते हैं, सलीम मिर्जा पाकिस्तान जाने से इनकार कर चुके हैं। फरमाइए। मैं पूछने आया था, मेरे कर्ज का क्या फैसला किया आपने? पिछला जमाना होता मिर्जा जी तो इतना कर्ज मैं अपनी जिम्मेदारी पे दे देता, लेकिन हमारे दरमियान जमाना कैसे आ गया? आप भी वही, मैं भी वही, और हमारा लेन देन भी कोई नया नहीं है। फिल्म में सलीम मिर्जा का रोल बलराज साहनी कर रहे हैं। ट्रेड की हालत देखिए, कितने जूते वाले रातों रात पाकिस्तान भाग गए, कितना रुपया डूब गया बैंक का। जो भागे हैं उनकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जो ना भागे हैं और ना भागना चाहते हैं? मिर्जा जी, ऐसे ऐसे लोग भागे हैं। बलराज साहनी के अलावा फिल्म में फारूक शेख, दीनानाथ जुर्शी, बदर बेगम, गीता सिद्धार्थ, शौकत कैफी, ए.के. हंगल और जलाल आगा हैं। फारूक शेख की ये पहली फिल्म थी। गीत लिखे थे कैफी आजमी ने और संगीत क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद बहादुर खां का था। प्रेम और विरह के एक जानलेवा सीक्वेंस की पृष्ठभूमि है, जहां अजीज अहमद खां वारसी की आवाज में ये कव्वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी, दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी, दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी। मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती,
गर्म हवा में सिनेमेटोग्राफी ईशान आर्या की है और निर्देशन किया है MS सत्यू ने। 1974 में एकेडमी अवार्ड्स के लिए गर्म हवा को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया। कान में पामा दौर के लिए नॉमिनेट किया गया और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उस साल इसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा के लेखक OP श्रीवास्तव। The soul of the film Garam Hawa is the evocatively restrained portrayal of Mirza by one of India's greatest actors, Balraj Sahni. The pain of the partition is etched on his face, line by line, wrinkle by wrinkle, and the agony pouring out of his liquid eyes. It will leave you with images which will be hard to erase from your memory. पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा पॉडकास्ट की ये सीरीज बेस्ड है OP श्रीवास्तव की लिखी इसी नाम की किताब पर, जिसे आप खरीद सकते हैं Amazon पर भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म गर्म हवा में आपके लिए क्या सबसे खास है, हमें बताइए यहाँ कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इरफान आपसे यही इजाजत चाहता है। जल्द ही मिलते हैं पैरेलल सिनेमा के एक और पिलर के साथ।